दोस्तों, आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, अगर ये आपका लाइफ चेंज ना कर दी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। गाँव में हाफिज़ नाम का एक फार्मर था जो कि बहुत ही खुश और संतुष्ट भी था। उसका एक बहुत बड़ा खेत भी था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आकर हीरे की महिमा के बारे में उसको बताया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको बताया कि अगर आपके पास अंगूठे के जैसा हीरा होगा तो आप एक शहर खरीद सकते हो, और अगर आपके पास मुट्ठी के जैसा अगर हीरा होगा तो आप एक देश खरीद सकते हो। फिर बुद्धिमान व्यक्ति चला गया। उसकी बात सुनकर हाफिज़ रात को सो नहीं पाया। उसके माइंड में ये आ रहा था कि ये हीरा कहाँ से मिल सकता है। वो अगली सुबह अपना खेत बेचकर हीरा ढूंढने निकल पड़ा। वो देश विदेश जाकर हीरा ढूंढा, लेकिन उसको हीरा मिला नहीं, और आखिर में वो आर्थिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से टूट चुका था। वो इतना निराश हो चुका था कि वो खुद को नदी में फेंक कर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह वो व्यक्ति जिन्होंने खेत खरीदा था, वो जब खेती कर रहे थे तो वो एक पत्थर से टकराए, और वो पत्थर जमीन से निकलकर बाहर चला आया, और वो बाहर आते ही वो चमकने लगा। उस चमकने वाले पत्थर को देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसको अपने घर के टेबल पर रखता हूँ तो वो अच्छा लगेगा। तो यही सोचकर वो उस पत्थर को उठाकर घर में ले आए। उस दोपहर को उस बुद्धिमान व्यक्ति ने आकर देखा कि एक पत्थर चमक रहा है, तो वो आकर पूछा कि क्या हाफिज़ वापस आया क्या। उसकी बात सुनकर उसने जवाब दिया, नहीं, क्यों पूछ रहे हो। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया, क्योंकि वो चमकने वाले पत्थर हीरा है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वो तो केवल एक पत्थर ही है जिसको मैं खेत से उठाकर ले आया था। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद उस पत्थर को विशेषणगारा में भेजा गया, और पता चला कि निश्चित रूप से ये पत्थर हीरा ही है। और उन्होंने पाया कि वो खेत पूरा का पूरा हीरा से भरा हुआ था। मतलब स्टोरी ये है, वी डोंट हैव रियलाइज व्हाट अपॉर्चुनिटी वी हैव। जैसे कि हाफिज़ के पास भी एक अपॉर्चुनिटी था, वो अपना शहर और देश बना सकता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी ज़मीन में ही हीरा है। बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें तभी पता चलता है जब वो निकल जाता है। हो सकता है अपॉर्चुनिटी में भगवान दूसरे लोग के रूप से दे रहे हैं, इसीलिए हमें एक एक अपॉर्चुनिटी को सही से समझना है और अपना डिसीजन लेके उसको यूटिलाइज भी करना है, क्योंकि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी शायद हमें दोबारा नहीं मिले। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो हमें लाइक कर कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसी और भी स्टोरी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिस इज़ दीपक फ्रॉम मोटिवेशन ऑफ DRM, साइन अप फॉर द टेस्ट।